दोस्तों, कई बार इंसान को लगने लगता है कि उसने काफी कुछ हासिल कर लिया है और अब थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक मोड़ होती है, क्योंकि यहीं आकर ज्यादातर लोग स्लो हो जाते हैं। असली रिस्क फेल होना नहीं है, असली रिस्क यह मान लेना है कि अब मैं कंप्लीट हूं। नेवर फिनिश्ड कोई सिंपल किताब नहीं, बल्कि एक अलर्ट है कि जो रुक गया वही पीछे छूट गया। क्योंकि कंफर्ट दिखने में सेफ लगता है, लेकिन अंदर से ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर देता है। जब लाइफ स्मूथ चलने लगती है, दर्द कम हो जाता है और रूटीन प्रेडिक्टेबल बन जाती है, तब इंसान खुद को मजबूत समझने लगता है, जबकि उसी वक्त भीतर की आग बुझने लगती है। सच यह है कि इंसान तब नहीं बदलता जब सब कुछ इजी हो, बल्कि तब बदलता है जब खुद को प्रूव करना पड़ता है। कंफर्ट एक स्वीट पॉइजन है जो आपको सुला देता है, और जब आप जागते हैं तब तक टाइम आगे निकल चुका होता है। जरा याद कीजिए, हर बड़ा अचीवमेंट स्ट्रगल के बिना नहीं आया। हर ब्रेक थ्रू के पीछे डर, सेल्फ डाउट और कई बार अकेलापन था। लेकिन जैसे ही वह फेज खत्म होता है, माइंड धीरे से कहता है अब थोड़ा रुक जाते हैं, और यही आवाज चैंपियन को एवरेज बना देती है। ग्रोथ को आराम पसंद नहीं होता, वह हमेशा ज्यादा फोकस, ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा सैक्रिफाइस मांगती है। कंफर्ट जोन में आप बिजी तो रह सकते हैं, पर बेटर नहीं बन सकते। काम कर सकते हैं, पर इवॉल्व नहीं कर सकते। कंफर्ट सिखाता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, जबकि जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं वे आज से सेटिस्फाइड नहीं होते। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने फुल पोटेंशियल पर जी रहा हूं? और अगर जवाब नहीं होता तो वे चैन से नहीं बैठते। लाइफ का सबसे डेंजरस मोमेंट वह नहीं होता जब सब टूट रहा हो, बल्कि वह होता है जब सब ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि उसी वक्त अर्जेंसी मरने लगती है, डिसिप्लिन लूज होने लगता है, स्टैंडर्ड्स नीचे गिरते हैं और इंसान बिना समझे अपना ही छोटा वर्जन बन जाता है। कंफर्ट आपको चैलेंज से दूर रखता है, और बिना चैलेंज आप स्ट्रांग नहीं बन सकते। हर बार जब मन कहे आज स्किप कर लेते हैं, आज मूड नहीं है, आज बाद में करेंगे, तो समझ लीजिए कंफर्ट कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। और हर बार जब आप उस आवाज को हराते हैं, आप अंदर से और सॉलिड बनते हैं। ग्रोथ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, बल्कि रोज के छोटे अनकंफर्टेबल डिसीजन से बनती है। और यही कड़वी सच्चाई है कि अगर आप लगातार कंफर्टेबल हैं तो आप गलत दिशा में चल रहे हैं। प्रोग्रेस का रास्ता हमेशा थोड़ा दर्द भरा होता है, थोड़ा अकेला होता है और पूरी तरह ईमानदार होता है। यह रास्ता कोई बहाने एक्सेप्ट नहीं करता, और हर दिन यह मांग करता है कि आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते जाएं। जो इंसान कंफर्ट से बाहर निकलना सीख लेता है, वही रोज खुद को अपग्रेड करता है, और जो कंफर्ट से चिपका रहता है, वह धीरे धीरे अपनी ही पोटेंशियल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ग्रोथ का पहला नियम यही है कि आराम मत खोजो, बल्कि चैलेंज ढूंढो, क्योंकि जिंदगी में जो चीज आपको आगे ले जाएगी वह पहले आपको अनकंफर्टेबल जरूर बनाएगी। दूसरा लेसन यह सिखाता है कि आप कभी डन नहीं होते, क्योंकि जिंदगी के सबसे खतरनाक शब्दों में से एक है यह सोचना कि मैं यहां तक पहुंच गया। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं बन चुका हूं, उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाती है। जीत कभी फाइनल नहीं होती और सक्सेस कभी परमानेंट नहीं रहती। जो लोग लंबे समय तक टॉप पर रहते हैं, वे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि उन्होंने एक बार जीत लिया, बल्कि इसलिए टिकते हैं क्योंकि वे हर दिन खुद को फिर से शुरू करते हैं। अक्सर हम बाहर की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे स्टेटस, पैसा, नाम और पहचान, लेकिन अंदर की वह आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, जो कभी सुबह जल्दी उठने को मजबूर करती थी, जो डिस्कम्फर्ट झेलने को तैयार रहती थी और खुद से ज्यादा की एक्सपेक्टेशन रखती थी। जैसे ही इंसान खुद को कंप्लीट मान लेता है, हंगर मर जाती है, और जहां हंगर खत्म होती है वहीं ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। सच यह है कि आप चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, आपका नेक्स्ट लेवल हमेशा आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वह लेवल आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप खुद को काफी मानते रहते हैं। महान लोग अपनी जीत को आराम का बहाना नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी बना लेते हैं, और जीतने के बाद भी खुद से पूछते हैं कि अब और बेहतर कैसे बन सकता हूं। फिनिश्ड होने का इल्यूजन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि यह आपको चुपचाप एवरेज बना देता है। आपको लगता है आपने बहुत सह लिया, बहुत कर लिया, अब रुकना जायज है। लेकिन दुनिया रुकती नहीं है, कंपटीशन रुकता नहीं है, और जिंदगी हर दिन आगे बढ़ती रहती है। इसलिए जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है, चाहे वह कभी सबसे आगे ही क्यों न रहा हो। जो लोग लंबे समय तक ऊपर रहते हैं, उनका एक ही सीक्रेट होता है कि वे खुद को कभी पूरा नहीं मानते। वे जानते हैं कि परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक डायरेक्शन है, जहां हर दिन कुछ सुधारना है, कुछ सीखना है, कुछ तोड़ना है और कुछ नया बनाना है। उनका माइंडसेट हमेशा बिगिनर जैसा रहता है, सीखने के लिए भूखा, गलतियों को अपनाने के लिए तैयार और ईगो को बाहर छोड़कर आगे बढ़ने वाला। जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, बल्कि वह होता है
जो हर अचीवमेंट के बाद भी खुद से कह सके कि अभी बहुत बाकी है। यही सोच इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और आसमान की तरफ धकेलती है। यही सोच कंप्लेसेंसी से बचाती है और आगे बढ़ने की आग जिंदा रखती है। इसलिए अगर आप सच में असाधारण बनना चाहते हैं तो खुद से कभी यह मत कहिए कि आप डन हैं, बल्कि खुद से कहिए कि मैं अभी शुरुआत में हूं। क्योंकि जिस दिन आप नेवर फिनिश्ड का माइंडसेट अपना लेते हैं, उसी दिन आपकी लिमिट्स टूटनी शुरू हो जाती हैं। और तीसरा लेसन यही याद दिलाता है कि शरीर से बहुत पहले दिमाग हार मान लेता है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अब वह पूरी तरह थक चुके हैं, अब और नहीं हो पाएगा, और यहीं तक उनकी लिमिट थी। लेकिन हकीकत में उस पल शरीर नहीं रुकता, बल्कि दिमाग रुकने का फैसला कर लेता है। शरीर में अभी भी एनर्जी होती है, सांसें चल रही होती हैं, दिल अपनी रिदम में धड़क रहा होता है, लेकिन दिमाग एक स्टोरी बना लेता है कि अब काफी है, और इंसान उसी कहानी को सच मान लेता है। यही वह पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अपनी रियल पोटेंशियल से बहुत पहले क्विट कर जाते हैं। दिमाग का नेचर आपको सेफ रखना है, रिस्क से बचाना है और पेन से दूर ले जाना है। लेकिन ग्रोथ के रास्ते पर यही सेफ्टी सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। जैसे ही आप कोई मुश्किल काम करते हैं, चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, दिमाग सबसे पहले अलार्म बजाता है। वह डर दिखाता है, फेलियर की पिक्चर बनाता है और कहता है रुक जाओ। लेकिन यह अलार्म असली खतरे का साइन नहीं होता, बल्कि चेंज का सिग्नल होता है। हर बार जब आप उस आवाज को मान लेते हैं, आप दिमाग को सिखाते हैं कि वह आपको कंट्रोल कर सकता है। और हर बार जब आप उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप दिमाग को सिखाते हैं कि फाइनल डिसीजन आपका है। यही प्रोसेस धीरे धीरे मेंटल टफनेस बनाती है, और यही फर्क आम इंसान और एक्सेप्शनल इंसान के बीच खड़ा करता है। अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो पाएंगे कि आपने कितनी बार थक गया हूं कहकर रुकने का फैसला लिया, जबकि असल में आप सिर्फ अनकंफर्टेबल थे। पेन और डिस्कंफर्ट एक जैसे नहीं होते। पेन आपको तोड़ता है, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको ग्रो करता है। दिमाग इन दोनों को एक जैसा दिखाता है क्योंकि उसे चेंज पसंद नहीं है। जो लोग लगातार खुद को पुश करते हैं, वे किसी मैजिक से नहीं जीतते, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की लिमिट्स को पहचान लिया होता है। उन्हें पता होता है कि पहला क्विट पॉइंट झूठा होता है और रियल एंड उससे बहुत आगे होता है। इसलिए वे पहली दीवार से टकराने के बाद रुकते नहीं, बल्कि वहीं से असली काम शुरू करते हैं। जिस पल सब कुछ छोड़ देने का मन करता है और आप वहीं टिके रहते हैं, उसी पल कैरेक्टर बनता है, वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है, और वहीं एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। दिमाग को हराना शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस फॉल्स नैरेटिव को तोड़ना है जो आपको छोटा बनाए रखता है। जिंदगी में जो भी चीज आपको आगे ले जाएगी, वह पहले आपको कन्विंस करेगी कि आप नहीं कर सकते, और जो इंसान उस कन्विक्शन को चैलेंज करना सीख जाता है, वही हर मैदान में आगे निकल जाता है। याद रखिए, जब दिमाग कहे बस, तब अक्सर शरीर कह रहा होता है अभी और बाकी है। ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं जैसे ही लाइफ मुश्किल होती है और हालात प्रेशर बनाते हैं। इंसान पूछता है मेरे साथ ही क्यों, लेकिन वही सवाल अगर यह बन जाए कि यह मुझे क्या बना रहा है, तो पूरी सोच शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि सच यह है कि सफरिंग किसी को तोड़ने नहीं आती, बल्कि इंसान को गढ़ने आती है, और फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। दर्द हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वह चुपचाप आता है, अकेलेपन में, बार बार की असफलताओं में, और उन रातों में जहां कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन वही साइलेंट सफरिंग सबसे मजबूत आर्मर बनती है। जो इंसान हर चोट से बचने की कोशिश करता है, वह भीतर से नाजुक ही रह जाता है, और जो चोट सहकर भी खड़ा रहता है, वही अंदर से अटूट बनता है। जिंदगी में जो लोग मेंटली स्ट्रांग दिखाई देते हैं, उनके पीछे कोई आसान स्टोरी नहीं होती। उनके पास ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें दिखाया नहीं जाता, लेकिन जो हर डिसीजन में साफ नजर आते हैं। उन्होंने रिजेक्शन झेला होता है, फेलियर को फेस किया होता है, और खुद से लंबी लड़ाई लड़ी होती है। वही इंटरनल बैटल उन्हें प्रेशर में भी स्थिर रहने की ताकत देती है। सफरिंग यह सिखा देती है कि कंफर्ट हमेशा टेम्पररी होता है, लेकिन स्ट्रेंथ को परमानेंट बनाया जा सकता है। जब इंसान दर्द के बीच भी डिसिप्लिन पकड़े रहता है, तब उसके अंदर एक नई आइडेंटिटी बनती है। वह हालात पर रिएक्ट करना छोड़ देता है और अंदर से रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। यही मेंटल आर्मर है जो सबसे भारी हालात में भी इंसान को टूटने नहीं देता। जो लोग हर मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं, वे जिंदगी के पहले बड़े झटके में ही बिखर जाते हैं। लेकिन जो लोग रोज छोटी छोटी सफरिंग से गुजरते हैं, वे बड़े तूफानों में भी बैलेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पेन को दुश्मन नहीं बल्कि ट्रेनर बना लिया होता है। वे समझ चुके होते हैं कि हर चोट एक लेसन छोड़ जाती है और हर आंसू एक नई लेयर जोड़ देता है। जब आप सफरिंग से भागते नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आपके अंदर फियर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप जान जाते हैं कि वर्स्ट केस भी आप हैंडल कर सकते हैं, और यही अवेयरनेस आपको फियरलेस बनाती है।
तब आप रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि आपने पेन के साथ जीना सीख लिया होता है। याद रखिए, मेंटल आर्मर सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं बनता, वह स्ट्रगल में ढलता है। हर बार जब आप टूटने के बाद भी खड़े होते हैं, आप अपने अंदर एक नई परत जोड़ते हैं, और एक दिन वही परतें मिलकर आपको ऐसा इंसान बना देती हैं जिसे हालात हिला नहीं सकते। सफरिंग आपको कमजोर नहीं करती, बल्कि आपको वह बना देती है जो आप बन सकते थे। और इसी सफर में एक और सच्चाई सामने आती है कि डिसिप्लिन हर बार मोटिवेशन से आगे निकल जाता है। ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है एक दिन जोश आएगा, मन बनेगा, एनर्जी फील होगी और तब वे शुरू करेंगे। लेकिन सच यह है कि मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह होती है, कभी आती है कभी नहीं, और मुश्किल दिनों में तो दिखती भी नहीं। जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं वे मोटिवेशन पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि हर दिन अच्छा महसूस होगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप फीलिंग्स को फैसले लेने नहीं देते। आपको पता होता है क्या करना है और आप वही करते हैं, चाहे मन हो या न हो। यही आदत इंसान को एवरेज से अलग करती है। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, तब डिसिप्लिन्ड इंसान चुपचाप काम कर रहा होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत तक ला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको एंड तक पहुंचाती है। जब रिजल्ट नजर नहीं आते, जब मेहनत बेकार लगती है और जब कोई तारीफ नहीं करता, तब डिसिप्लिन आपकी रीढ़ बनती है और कहती है कि आज का काम आज ही करना है, चाहे मूड कैसा भी हो। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है, उसमें ग्लैमर नहीं होता, लेकिन उसी बोर्डम के अंदर मास्टरी छिपी होती है। रोज वही काम करना, रोज खुद को पुश करना, रोज अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, यही वह प्रोसेस है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और यही वही प्रोसेस है जो कुछ लोगों को अनबीटेबल बना देता है। अगर आप ईमानदारी से अपनी लाइफ को देखें तो समझ आएगा कि ज्यादातर फेलियर टैलेंट की कमी से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी के अभाव से हुए हैं। और यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन काम में आती है, क्योंकि डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी को जन्म देती है। वही आपको एक्सक्यूजेस से दूर रखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ धकेलती है। जब इंसान डिसिप्लिन्ड होता है तो वह हालात को ब्लेम करना बंद कर देता है और खुद को अकाउंटेबल रखना सीख जाता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाती है और आप ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो अपने प्रॉमिस तोड़ता नहीं, चाहे वह प्रॉमिस खुद से ही क्यों न किया गया हो। और जिस दिन सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है, उसी दिन कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आना शुरू करता है। लाइफ की असली फ्रीडम डिसिप्लिन से ही मिलती है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन इंसान इंपल्सेस का गुलाम बन जाता है, जबकि डिसिप्लिन्ड इंसान अपने एक्शंस खुद चुनता है और वही चॉइस उसकी डेस्टिनी तय करती है। मोटिवेशन आपको कुछ देर के लिए अच्छा फील करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वह लाइफ देती है जिसका आप रोज सपना देखते हैं। याद रखिए, जब मोटिवेशन गायब हो जाए और फिर भी आप आगे बढ़ते रहें, वही रियल स्ट्रेंथ होती है और वही ताकत आपको हारने से बचाती है। और यहीं से एक और जरूरी लेसन शुरू होता है कि खुद को हाई स्टैंडर्ड पर होल्ड करना क्यों जरूरी है। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद से बहुत कम उम्मीद रखते हैं और दूसरों को देखकर अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। अगर सब एवरेज चल रहे हैं तो उन्हें लगता है मैं भी ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही पोटेंशियल से हारता है। जिस दिन आप खुद से सख्त सवाल पूछना शुरू करते हैं, उसी दिन असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। हाई स्टैंडर्ड का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट न करना और खुद से झूठ न बोलना। ज्यादातर लोग अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने में माहिर होते हैं, कभी हालात को दोष देते हैं, कभी टाइम को और कभी सपोर्ट की कमी को। लेकिन जो इंसान खुद को ऊपर उठाता है वह बहाने नहीं ढूंढता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही कंट्रोल वापस आता है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं इससे बेहतर कर सकता था, तो वह सेंटेंस दर्द देता है, लेकिन वही दर्द आपको मजबूत भी बनाता है। हाई स्टैंडर्ड आपको अनकंफर्टेबल रखते हैं क्योंकि वे हर दिन आपको आईना दिखाते हैं और पूछते हैं क्या आज तुमने सच में अपना बेस्ट दिया। और अगर जवाब नहीं होता तो वहां कोई एस्केप नहीं होता। जो लोग खुद से कम उम्मीद रखते हैं उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग खुद से ऊंची उम्मीद रखते हैं उन्हें किसी रिमाइंडर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका अपना स्टैंडर्ड ही उन्हें हर दिन काम की तरफ खींच ले जाता है। वे जानते हैं कि अगर आज ढील दी तो वे खुद की नजरों में गिर जाएंगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डर किसी भी बाहरी डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हाई स्टैंडर्ड्स का एक साइड इफेक्ट यह भी होता है कि इंसान अकेला पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही आप खुद से ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। लोग आपको ऑब्सेसिव कह सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं या एक्सट्रीम टैग दे सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं को याद रखता है जो एवरेज बनने से साफ इनकार कर देते हैं। जैसे ही आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाते हैं, आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। आप लेट एक्सक्यूज देना बंद कर देते हैं,
हाफ एफर्ट पर खुश नहीं होते और शॉर्टकट से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी पहचान आपके एक्शन से बन रही है, इंटेंशन से नहीं। हाई स्टैंडर्ड रखना असल में खुद से किया गया एक साइलेंट प्रॉमिस है कि कोई देखे या न देखे, आप घटिया काम नहीं करेंगे। आप अपने शब्दों, अपने समय और अपने एफर्ट की वैल्यू समझते हैं, और यही माइंडसेट आपको लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल बनाता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही सीरियसली लेती है जितनी सीरियसली आप खुद को लेते हैं, और जिस दिन आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठा लेते हैं, उसी दिन जिंदगी को मजबूर होना पड़ता है आपको नए अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता उसे कोई और छोटा नहीं कर सकता। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह पूरी जर्नी किसी एक किताब या वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का आईना है। कंफर्ट से बाहर निकलना, खुद को कभी फिनिश्ड न मानना, दिमाग की झूठी लिमिट्स तोड़ना, सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदलना, मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन पर भरोसा करना, और सबसे ऊपर खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करना, यह सब आइडियाज नहीं बल्कि डिसीजंस हैं जो आपको हर दिन लेने होते हैं, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो और तब भी जब मन साथ न दे रहा हो। याद रखिए, जिंदगी में जीतने वाले लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके हालात आसान थे, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने खुद से कहा अभी और बाकी है, और वही सोच उन्हें बार बार आगे बढ़ाती रही बिना शोर किए। अगर इस वीडियो ने आपको अंदर से थोड़ा भी झकझोर दिया है, और अगर आपको लगा है कि आप अपनी सोची हुई लिमिट से ज्यादा कर सकते हैं, तो इसे यहीं मत छोड़िए, बल्कि इस माइंडसेट को अपने एक्शंस में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पावरफुल बुक इनसाइट्स, डीप माइंडसेट शिफ्ट्स और वो सोच जो आपको एवरेज से बाहर निकाल दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ मोटिवेट करने नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बनाने आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं रुक गए हैं, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस एरिया में खुद के लिए हायर स्टैंडर्ड रखने वाले हैं।